हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कॉम्प्रेशन मेंबर की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। कैलकुलेट द सेफ कॉम्प्रेसिव लोड कैपेसिटी ऑफ अ डिसकॉन्टिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट ISA 100 × 100 × 8 mm, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ इट्स फास्टेनिंग्स, जो फास्टनिंग यूज किए हैं उसका कितना है 2.6 मीटर। द एंगल इज कनेक्टेड एट ईच लेग बाई। इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन समझिए सॉल्व करना है, एक 1 रिविट के लिए और 2 रिविट के लिए। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट में 4 केस होते हैं, सिंगल एंगल के 2 केस और डबल एंगल के 2 केस। तो सिंगल एंगल का 2 केस क्या होता था कि पहला केस होता था व्हेन ए सिंगल एंगल डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट विथ 1 रिविट, और व्हेन ए सिंगल एंगल डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड विथ 2 और मोर नंबर ऑफ रिविट्स। तो ये 2 केस होता था। तो वही हम लोग को क्या कह रहा, 1 रिविट के लिए और 2 रिविट के लिए फाइंड करने कह रहा। तो देखिए कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है और स्टील टेबल से जो हम लोग डेटा फाइंड कर सकते हैं उन सारे डेटा को लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं फ्रेंड्स इसके। ये तो इजी न्यूमेरिकल में इसे काउंट किया जाएगा और बाकी न्यूमेरिकल आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो इसमें देखिए एल कितना है, 2.6 मीटर दिया हुआ है। तो इसे 2600 mm में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 2600 mm हो जाएगा। अब देखिए स्टील टेबल में आप प्रॉपर्टीज ऑफ ISA 100 × 8 mm का देखते हैं। कहाँ से? स्टील टेबल से। तो देखिए ISA कौन सा है, 100 × 100 × 8। देखिए ये वाला है। इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है जैसे कि एरिया लिख लेंगे, यहाँ पे 15.39 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिख लेंगे हम लोग 1539 mm स्क्वायर। फिर RXX, RYY, RUU, RVV ये सब लिख लेंगे डेटा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, एरिया कितना हो जाएगा 1539 mm स्क्वायर, फिर RXX और RYY यहाँ पे सेम होगा क्योंकि इक्वल एंगल सेक्शन है, RYY सेम है। देखिए फ्रेंड्स ISA 100 × 100 × 8 mm का देखिए यहाँ पे जा रहा, ये वाला होगा ना, ये वाला लाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है 30.7 हो जाएगा, 30.7 mm, और फिर ये हो जाएगा 3.88 तो 38.88, और ये हो जाएगा 19.5। तो RXX RYY कितना हो गया 30.7 mm, फिर RUU और RVV ये सब रेडियस ऑफ जाइरेशन है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 38.8 mm, और ये हो जाएगा 19.5 mm। इसको हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं? इसको हम लोग इसलिए स्टील टेबल से देखे क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, सेफ कॉम्प्रेसिव लोड। और सेफ कॉम्प्रेसिव लोड का क्या होता है फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेफ कॉम्प्रेसिव लोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा AC जो होता है वो, और जो ये पूरा एरिया जो हम लोग स्टील टेबल से फाइंड करते हैं वो, ठीक है। तो सिग्मा AC और एरिया तो हम लोग को इसमें इनटू कर देंगे तो हम लोग को सेफ कॉम्प्रेसिव लोड नहीं मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग क्या किए, स्टील टेबल का यूज करके हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया है, और स्टील टेबल में सिग्मा AC का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता। तो सिग्मा AC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है ना, लैम्डा L इफेक्टिव बाई R जो कि रेडियस ऑफ जाइरेशन मिनिमम होता है।
तो वहां से लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं और लैम्डा से हम लोग सिग्मा एसी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इंटरपोलेशन से, या डायरेक्ट भी नहीं अगर आ जाता है तो डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो इंटरपोलेशन का यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तब देखिए एल इफेक्टिव यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर मिनिमम देखिए, आर मिनिमम कैलकुलेट करना होता है तो आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, आर यू यू, आर वी वी में से आर मिनिमम कौन सा होगा। सो लिस्ट रेडियस ऑफ gyration इक्वल्स टू 19.5 mm। तो इसमें से कौन सा है, 19.5 mm है। तो अब फर्स्ट केस हम लोग को क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट केस हम लोग को सॉल्व करना है 1 रिविट के लिए और सेकंड सॉल्व करना है 2 रिविट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हो जाएगा फॉर 1 रिविट, 1 रिविट के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, when connected by 1 rivet in each end। ठीक है फ्रेंड, तो आपको मैंने बताया था कि एल इफेक्टिव इस केस में जब 1 रिविट सिंगल एंगल में 1 रिविट कनेक्ट होता है तो एल इफेक्टिव क्या होता है, याद कीजिए, एल इफेक्टिव होता है जो कि एल दिया हुआ रहता है उसके बराबर। तो वही एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल, और वो कितना है 2600 mm है। ठीक है फ्रेंड, एल इफेक्टिव फाइंड हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या फाइंड करना होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, जो कि लैम्डा होता है, लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करते हैं, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, एल इफेक्टिव 2600 बाई आर तो 19.5। तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। 2600 होगा, देखिए 2600 है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2600 डिवाइडेड बाई 19.5 तो कितना आ रहा, 133.33। तो अगर ये IS कोड, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, IS कोड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 133.33 इंटरपोलेशन से हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसके वजह से जो सिग्मा एसी आएगा उसको। तो IS कोड देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टील टेबल का हम लोग यूज करते हैं, ये अपना स्टील टेबल है, सॉरी स्टील टेबल मैं बोल रहा हूँ, IS कोड यही है जिसमें क्लॉज 5.1.1 में सिग्मा एसी निकालने के लिए हम लोग को डेटा दिया हुआ रहता है, तो उसका यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो जो भी डेटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसे लिख लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में Fy का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। देखिए ये जो होता है, ये लाइन क्या होता है, ये वाला Fy होता है। तो ये Fy का तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि कितना एज्यूम करना हमें 250 एज्यूम करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना एज्यूम कर लेंगे। और अब देखिए 133.33 किसके बीच आ रहा है, ये देखिए, ये 130 और 140 के बीच आएगा। क्या आएगा, 130 और 140 के बीच। और इसके लिए जब 250 वाले लाइन में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो 57 और 51। तो इंटरपोलेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, बाई इंटरपोलेशन मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स, याद कीजिए आप, क्या होता है, सिग्मा एसी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये वाला है 57, तो 57 लिख लीजिए, माइनस, अब 57 माइनस 51 मतलब x1 माइनस x2, तो 57 माइनस 51 इंटू ये जो डेटा है 130 और 140, तो उसमें क्या करते हैं, जो हम लोग लैम्डा क्वेश्चन में आया है, लैम्डा क्वेश्चन वाला, उसे लिखते हैं पहले 133.33 माइनस क्या करेंगे फ्रेंड्स, 130 हो जाएगा बाई
उसके बाद 140 माइनस 130, मतलब ये वाला माइनस ये 30 माइनस 140 माइनस 130। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये जो डेटा है उसे हम लोग कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए। 57 माइनस 6 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 133.33 माइनस 130 बाई ये हो जाएगा 10। तो फ्रेंड देखिए कितना आ रहा है 55.002। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि ये 55 है, इतना तो लिख ही सकते हैं फ्रेंड, 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सिग्मा एसी का हमें वैल्यू पता चल गया है। जब सिग्मा एसी का वैल्यू पता चल गया है तो अब इसका तो यूज नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। सिग्मा एसी का वैल्यू जब पता कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ये केस है, फर्स्ट केस है सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन रिवेट ओनली। तो इस केस में क्या होता है, एल इफेक्टिव हम लोग पता कर लिए हैं और अलाउएबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करना होता है। अलाउएबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करना होता है। तो ये जो सिग्मा एसी है उसमें हम लोग क्या करते हैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.8 इंटू 55। तब देखिए क्या आएगा, 0.8 सिग्मा एसी होता था ना, चूंकि 0.8 इंटू सिग्मा एसी होता है, इस वजह से हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्रेसिव अलाउएबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए। तो 0.8 इंटू 55 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा 44। तो यही जो हो जाएगा हमारा न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। 44 न्यूटन पर एम स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया फ्रेंड्स। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, वो एरिया इंटू सिग्मा एसी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 इंटू एरिया 1539। तो इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1539 क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 67716 न्यूटन। तो फ्रेंड्स हम लोग को कितना मिल गया 67716 न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पर आंसर अभी हम लोग को सिर्फ आधा मिला है, सिर्फ फर्स्ट वाले केस के लिए, मतलब वन रिवीट के लिए। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर 2 रिवीट। तो फ्रेंड्स जब 2 रिवीट से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एल इफेक्टिव क्या होता है, याद कीजिए, होता है 0.85 इंटू एल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.85 इंटू एल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एल कितना है 2600 mm। तो इसे जो इसमें की है ना फ्रेंड्स वही इसमें है, बस ये चीज हम लोग को जानना चाहिए। और सिग्मा एसी का वैल्यू कैसे निकलता है वो चीज हम लोग को आना चाहिए, तब जाकर हम लोग को निकल जाता है। तो 0.85 इंटू 2600 क्या आ गया 2210 mm। ये हमारा एल इफेक्टिव आ गया। अब हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा निकालते हैं एल इफेक्टिव बाई आर। तो 2210 बाई 19.5 देखिए, तो इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कीजिए। वन 113.33 लैम्डा का वैल्यू ये आ गया। अब फिर से पॉइंट में कुछ आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए लैम्डा का वैल्यू हम लोग को आ गया है, तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये भी पॉइंट में आ गया है, तो हम लोग को अभी फिर से स्टील टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो 113 आईएस कोड का यूज करना पड़ेगा। तब क्या होगा 113 है तो इसमें हम लोग ये वाला के बीच में होगा ना 113, तो 110 और 120 के बीच में आ रहा। तो इस केस में हम लोग ये वाला को देखते हैं और उसी के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बस समझने की ज़रूरत है। 250 हम लोग लिख के चल रहे हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तब देखिए सिग्मा एसी का वैल्यू क्या होगा वो देखिए,
सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए थे, जो 110 में जो आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 72 आ रहा। तो ये जो x2 होता है, मतलब ये मैं पिछले जब न्यूमेरिकल बता रहा था उसके लिए मैंने ये सब ड्रॉ कर दिया था। तो क्या होता है x1, सबसे पहले x1 क्या करते हैं, x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 72 माइनस, फिर 72 मतलब x1 माइनस x2 करते थे तो 72 माइनस 64 हो जाएगा ये वाला, इनटू अब जो क्वेश्चन में लैम्डा आया है मतलब 113.33 113.33 माइनस 110 ये वाला बाई 120 माइनस 110, इतना आ गया। अब इसी को हम लोग कैलकुलेटर पे पुट कर लेंगे और सिग्मा एसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 72 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 113.33 माइनस 110, सॉरी फ्रेंड्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, 113.33 माइनस 110 बाई ये तो 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स 69.336, 69.336। तो इसे 3/4 तो लिख ही सकते हैं, तो वही लिख देते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा एसी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब सिग्मा एसी का वैल्यू मिल गया तो याद कीजिए जब डबल एंगल वाले केस होता था, मतलब सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस, जब दो रिविट से, दो या दो से ज्यादा रिविट से कनेक्ट होता था, तो उसमें क्या होता था, एल इफेक्टिव का तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए थे कि 0.85 इंटू एल होता है। पर जो सिग्मा एसी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सिग्मा एसी ही रह जाता है। तो यही हमारा हो जाएगा, मतलब अलाउेबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू जो हम लोग फाइंड करते हैं इंटरपोलेशन से या कैसे भी करके, तो वो वाला जो होता है वही रह जाता है। तो इस केस में यही हो जाएगा। तो अब फाइनली हम लोग को सिर्फ फाइंड करना है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सिर्फ डेटा को पुट किए, सिग्मा एसी इंटू एरिया, तो सिग्मा एसी इंटू एरिया है, तो सिग्मा एसी का वैल्यू हम लोग को क्या आया, 69.34 आया है, 69.34 इंटू एरिया कितना है, एरिया है 1539। तो इसे भी कैलकुलेटर पे मैं पुट करके बता देता हूँ आपको जल्दी से, 69.34 इंटू 1539 कितना आ रहा फ्रेंड, देखिए 106,714.26 न्यूटन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। तो हम लोग को दो आंसर मिल गया, एक ये वाला और एक ये वाला। हम लोग को क्या फाइंड करना था, फॉर 1 रिविट फाइंड करना था और फॉर 2 रिविट फाइंड करना था। तो ये दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से इस न्यूमेरिकल को किया है। ऐसे ही हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।